बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर P&L रिपोर्ट फॉर रेस्टोरेंट का अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स अगर मेंटेन करना है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर रेस्टोरेंट, तो वो कैसे करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। डेटा बनाया हुआ है पहले से मैंने यहाँ पर सेल्स बाय कैटेगरी है, कैटेगरी फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, अदर जो भी सेल्स है वो एक सेक्शन है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इसमें कितना हमें पड़ रहा है फूड सॉफ्ट ड्रिंक, तो वो यहाँ पर आ जाएगी कैलकुलेशन। नेक्स्ट उसके बाद लेबर कॉस्ट, ये कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस और टोटल सप्लाई, रिपेयर, एडवर्टाइजिंग, अदर एक्सपेंस, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा डेप्रिसिएशन, वैल्यू लॉस्ट और नेट प्रॉफिट वगैरह की। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट सेल्स वाले सेक्शन में, सेल्स बाय कैटेगरी। अब सेल्स बाय कैटेगरी, और यहाँ पर फूड में मतलब सेल्स जो है वो 1 लाख की हुई और 25,000 सॉफ्ट ड्रिंक, अदर सेल्स 9,000, और उसके बाद टोटल सेल सम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर लास्ट में टोटल सेल के पास, और ऑल वैल्यू सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो टोटल सेल्स जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। परसेंट ऑफ सेल देखने के लिए फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, परसेंट ऑफ सेल के सेक्शन में। इफ़ एरर लगा रहा हूँ ताकि यहाँ पर अगर मैं सेल्स में हमारी वैल्यू इंटर नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास एरर नहीं है। तो इफ़ एरर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट सेल जो फूड का फूड वैल्यू आ रही है इसकी सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे टोटल सेल। F4 एब्सोल्यूट के लिए होगा, और डॉलर साइन के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा 2 और ब्रैकेट किलोस, अगेन एंटर। और यहाँ पर कर देंगे इसको ड्रैग, और यहाँ पर इसको सम करके चेक करेंगे तो 100%। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए यहाँ पर आ जाएंगे हम, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 75,000, और सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो सेल्स जो थी हमारी 25,000 की, और 15,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो थी वो आ गई हमारी। और उसके बाद यहाँ पर टोटल के लिए सम लगाएंगे, ऑल्टर इक्वल, और उसके बाद यहाँ वही फॉर्मूला आ जाएगा इफ एरर, और सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे ऊपर जो हमारी सेल्स वैल्यू थी डिवाइड कर देंगे इस सेल से, और फिर अदर में कॉमा, ब्लैंक के लिए 2 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट किलोस, एंटर। सेल पे आ जाएंगे, सेल के लास्ट में आ जाएंगे, ड्रैग मूव कर्सर से इसको नीचे ड्रैग करेंगे, और यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड वैल्यू जो आ रही है इसके पास यहाँ फार्मूले में आ जाएंगे इक्वल। इफ़ एरर, इसको सिलेक्ट करेंगे वैल्यू को और डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ सेल्स, और अदर के लिए फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ब्लैंक के लिए और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ देख लें फार्मूला बार में फार्मूला शो रहा है B16 जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोर्स का सेल है, और डिवाइड कर दिया उसको टोटल सेल से, और ब्लैंक के लिए कॉमा के बाद 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए, एंटर। नेक्स्ट अब ग्रॉस प्रॉफिट देखने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट वाले सेल पे इक्वल टोटल सेल वैल्यू जो आ रही है ऊपर सेल्स वाले टेबल की, इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, एंटर करेंगे तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ गया। और इसकी भी परसेंट वैल्यू चेक करनी है तो वही इक्वल इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, सेल, डिवाइड कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट वाली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे टोटल सेल से, और फिर कॉमा, ब्लैंक के लिए वही 2 इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट किलोस, एंटर। तो ये तो बात हो गई सेल्स की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों ही हमने
कैलकुलेट किए हैं। अब बात आ जाती है लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट में हमारे पास जो टेबल है इसका वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज़, सैलरी आ जाएगी, आवरली आ जाएगा, पे रोल आ जाएगा, इनका टैक्स, उसके बाद बेनिफिट्स वगैरह है, ये कैलकुलेट करेंगे। अब हम तो सबसे पहले सैलरी पे आ जाते हैं। सैलरी मिसाल के तौर पे 35,000 जो है वो पे करनी है, आवरली जो है वो 800 है, और पे रोल टैक्स जो है वो 1500 है, और बेनिफिट्स वैल्यू 2000 कर देते हैं। यहाँ पर हम ऑल्टर इक्वल करेंगे, टोटल लेबर कॉस्ट आ गई। अब प्राइम कॉस्ट के लिए प्राइम कॉस्ट में आ जाएंगे इक्वल, और लेबर कॉस्ट को प्लस कर देंगे यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो वैल्यू है, एंटर। प्राइम कॉस्ट जो होगी वो आ जाएगी यहाँ, और यहाँ पर अभी सैलरी के लिए आ जाएंगे इफ एरर, और फर्स्ट सैलरी डिवाइड जो टोटल सेल्स है यहाँ पर इससे डिवाइड करें, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्लैंक के लिए फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। उसके बाद यहाँ से इसको ड्रैग से पहले इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, जो टोटल सेल वाली वैल्यू सेलेक्ट करी थी इसको F4 करेंगे, और अब सेलेक्ट करेंगे इसको जहाँ तक ड्रैग करना है कंट्रोल D फॉर ड्रैग, और यहाँ पर इफ एरर वही सेल डिवाइड दोबारा टोटल सेल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये मैंने अलग से इसलिए लगाया क्योंकि जो फॉर्मेट मेरा बना हुआ है ये ख़राब नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसको नीचे कंट्रोल डी से ड्रैग करता तो ये कलर मेरा आउट हो जाता। कंट्रोल जी कर रहा हूँ, कंट्रोल जी से अंडू, तो इस वजह से मैंने इसको अलग से कैलकुलेट किया है। बाकी अगर आप ड्रैग करेंगे तो सिंपल एंड तक इसको ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्राइम कोस्ट सेलेक्ट करी, फिर अगेन वही सेल एड्रेस है, टोटल सेल जिसका सेल एड्रेस V10 है। आप कैलकुलेशन करते हुए वो सेल एड्रेस टाइप भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बार बार मुझे अब जाना पड़ रहा है, मैं सेल एड्रेस यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, V10 है सेल एड्रेस, कॉमा ब्लैंक के लिए 2 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे जो प्राइम कॉस्ट है वो हो गई। अब नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंट्रोल करने के लिए सप्लाईज में आ जाएंगे यहाँ पर, और फर्स्ट रिपेयर 3000 कर लें, 100 कर लें, तो जो वैल्यू होगी वो आपको एंटर करनी है। और यहाँ पर फिर अगेन ऑल्टर इक्वल, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी, और सैलरीज, आवरली पे, बेनिफिट्स, ये आप वैल्यू जितनी पे करनी है वो उस हिसाब से रखेंगे। वैल्यू चेंज करके चेक करते हैं, फार्मूले वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पे भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस परसेंट ऑफ सेल्स चेक करने के लिए इफ एरर सेल डिवाइड B10 F4 कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ड्रैग कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे अलग से वही सेम फार्मूला है। यहाँ पर इफ एरर ब्रैकेट ओपन टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड B10 जो टोटल सेल्स है वो, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और ब्लैंक। अब नेक्स्ट ऑक्यूपेंसी एक्सपेंस जो है वो आ जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट फिक्स एजुकेशन कॉस्ट जो कि रेंट है, रियल एस्टेट टैक्स, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और यूटिलिटीज़। रेंट वैल्यू यहाँ पर अभी एज्यूम कर लेते हैं 2000 है, और यहाँ पर रियल एस्टेट टैक्स जो है वो 600 कर लिया, और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस 400 और यूटिलिटीज 300, और ऑल्टर इक्वल टोटल परसेंट के लिए इक्वल इफ एरर फर्स्ट डिवाइड B10 F4 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 ब्लैंक के लिए ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ड्रैग कर लेंगे इसको भी, और अगेन यहाँ पर वही इफ एरर टोटल ऑक्यूपेंसी कॉस्ट डिवाइड
B10 कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है वो डेप्रिसिएशन का है, फिक्स एसेट्स कैलकुलेशन, और इसकी जो वैल्यू कॉस्ट है यानी सालाना जो हमारी कम हो रही है तो वो वैल्यू यहाँ पर इंटर करेंगे। मिसाल के तौर पर 3500 है, ये अकाउंट्स के उसके हिसाब से होगा। जो वैल्यू यहाँ पर आएगी कैलकुलेशन के बाद वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। अब लास्ट में हमें चेक करना है नेट प्रॉफिट और लॉस, और कितने परसेंट है सेल की, ये इसको भी चेक करने के लिए इफ एरर डिवाइड B10 कॉमा ब्लैंक के लिए 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। और लास्ट नेट प्रॉफिट अब देखना है, इसके लिए आ जाएंगे इक्वल, और B10 सेल जो है वो ये टोटल सेल जो फर्स्ट टेबल था हमारा, इसकी जो टोटल वैल्यू है ये आ जाएगी यहाँ पर फार्मूला बार में देख लें। B10 सेल एड्रेस श्योर है, और उसके बाद इसको माइनस करेंगे वैल्यू लॉस्ट, अगेन माइनस करेंगे टोटल ऑक्यूपेंसी कॉस्ट, अगेन माइनस कर देंगे इसको टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, और अगेन माइनस प्राइम कॉस्ट, माइनस प्राइम कॉस्ट इंटर। इंटर करके जो नेट प्रॉफिट होगा वो आपका लॉस है या प्रॉफिट है, इधर अमाउंट जो होगा वो आ जाएगा। और ये देखने के लिए कि सेल का कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसके लिए इसको डिवाइड कर देंगे टोटल सेल से। B10 सेल एड्रेस है एंटर, तो 0.43% जो है वो आपको प्रॉफिट हुआ है। आप इसके एक्सपेंस को कंट्रोल करना है, और जो भी टैक्सेस वगैरह हैं जिस टेबल के अंदर जो हमने मेंटेन किए हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेबर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर यहाँ पर जो सेल्स है वो आइटम आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिलेक्टेड कुछ चीज़ें रखी हैं, इसके अंदर आपको ऐड करना है वो कॉलम रॉ आप कर सकते हैं इसमें ऐड, और फिर उसके बाद जो टोटल होगी लाजमी बात है उसके अंदर भी फिर आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, वहाँ आपको नेट टोटल प्रॉफिट लॉस का पता चलता रहेगा इस टेबल से। तो हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगी, और रिकॉर्ड को मेंटेन वगैरह करने के लिए अकाउंट से रिलेटेड। और ये फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। प्रैक्टिस करें, कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और फर्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। और देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।